आप जानते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद भी इनके जिस्म मुबारक के लिए एक गैर मामूली जंग लड़ी गई। जी हाँ, शैतान। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर है कि उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी होगी। आप लोग आखिर तक देखो, बहुत खूबसूरत वाक़या है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की। वीडियो है शैतान ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के लिए जंग क्यों की, शैतान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र की तलाश क्यों कर रहा है। तो दोस्तों चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। शैतान ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जस्द मुबारक के लिए जंग क्यों की। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के उन अजीम पैगंबरों में से एक हैं जिन्होंने अपनी कौम को गुलामी से आजादी दिलाने में अहम किरदार अदा किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद भी इनके जिस्म मुबारक के लिए एक गैर मामूली जंग लड़ी गई। जी हाँ, शैतान ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जिस्म को अपने मज़मूम मकासद के लिए हासिल करने की कोशिश की। ये वाकया सिर्फ तारीख की किताबों तक महदूद नहीं है, बल्कि इसमें हमारे लिए कई सबक भी छुपे हुए हैं। शैतान के उस दावे की हकीकत क्या थी, क्यों अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र को दुनिया से छुपाया, और इस वाकये से हम अपनी जिंदगी में क्या कुछ सीख सकते हैं, ये सब और बहुत कुछ आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। बस आपसे इतनी सी गुजारिश है कि मुकम्मल हकायक को समझने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। लाइफ में लगेगा इंक्रीमेंट जब बचत होगी वो। ग्रामी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आते ही जहन में एक ऐसी अजीम शख्सियत का तस्वुर उभरता है जिनकी जिंदगी अल्लाह की राह में जदोजहद, कुर्बानी और मुअज्जात से भरी हुई है। आप अल्लाह के एक जलीलुल कदर नबी थे जिन्हें कुरान में कलीमुल्लाह यानी अल्लाह से हम कलाम होने का एजाज हासिल हुआ। इनकी कहानी न सिर्फ इस्लामी तारीख बल्कि यहूदियत और ईसाईयत की मजहबी किताबों में भी इंतहाई अहमियत की हामिल है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी का आगाज ही एक मौजज़ा था। जब फिरौन ने बनी इसराइल के 9 मौलूद बच्चों को कत्ल करने का हुक्म दिया तो आप अलैहिस्सलाम की वालदा ने अल्लाह के हुक्म से आपको एक टोकरी में रखकर दरियाए नील में बहा दिया। अल्लाह की कुदरत देखिए कि फिरौन के महल में आपकी परवरिश हुई, और वही फिरौन जो आपको खत्म करना चाहता था आपकी तरबियत का जरिया बना। जवानी में अल्लाह के हुक्म से आपने अपनी कौम बनी इसराइल को फिरौन की गुलामी से आजाद कराया। ये वही वाकया है जिसमें समंदर आपके हुक्म पर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और आपकी कौम पार हो गई, जबकि फिरौन और उसके लश्कर को गर्क कर दिया गया। ये वाकया ईमान वालों के लिए अल्लाह की मदद की एक अजीम मिसाल है। आपकी जिंदगी का हर पहलू ईमान की पुख्तगी और अल्लाह के अहकामात की पैरवी का दर्स देता है। आपने न सिर्फ अपनी कौम को आजादी दिलाई बल्कि उन्हें अल्लाह के दीन पर कायम रखने की कोशिश की। आपको तौरात जैसी अजीम किताब अता की गई और आपने अल्लाह की राह में अपनी जिंदगी का हर लम्हा वक्फ कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी सिर्फ एक नबी की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा सबक है जो हमें हर वक्त याद दिलाता है कि ईमान, सब्र और अल्लाह पर भरोसा ही कामयाबी के असल राज है। दोस्तों, जब हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद पेश आने वाले इस गैर मामूली वाक़े पर गौर करते हैं तो हैरत होती है कि शैतान जैसी मखलूक ने भी इनके जिस्म मुबारक पर कब्जा करने की कोशिश की। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर शैतान ये क्यों चाहता था, इसके पीछे क्या मकासद थे और इस जदोजहद का अंजाम क्या हुआ। शैतान की नीयत हमेशा इंसान को गुमराह करने की रही है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी के दौरान बनी इसराइल को सीधे रास्ते पर लाने के लिए इतनी कुर्बानियां दी और उनकी रहनुमाई की, तो शैतान ये समझ गया कि इनकी वफात के बाद इनके जिस्म को इस्तेमाल करके कौम को गुमराह किया जा सकता है। शैतान का मंसूबा यह था कि अगर वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जिस्म को हासिल कर ले तो वो उसे एक बुत की शक्ल में पेश करके बनी इसराइल को शिर्क और गुमराही की राह पर डाल सकता है। बाइबल और इस्लामिक कुतुब में जिक्र है कि शैतान ने अल्लाह की तरफ से मुकर्रर फरिश्ते हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम से इस मामले पर झगड़ा किया। ये झगड़ा इस बात पर था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिस्म किसके इख्तियार में होगा। शैतान अपनी दलीलें पेश कर रहा था कि वो इंसान के गुनाहों और कमजोरियों का मालिक है, जबकि फरिश्ता अल्लाह के हुक्म पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जिस्म की हिफाजत के लिए आया था। ये झगड़ा एक ऐसे लम्हे पर खत्म हुआ जब अल्लाह की कुदरत गालिब आई।
शैतान अपनी कोशिशों में नाकाम हुआ और हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जिस्म की हिफाजत की। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र को हमेशा के लिए मख्फी रखा ताकि कोई भी शख्स इनके जिस्म को किसी भी गलत मकसद के लिए इस्तेमाल ना कर सके। प्यारे साथियों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र का राज हमेशा से एक मुअम्मा रहा है। इस्लामी तारीख और बाइबल दोनों में यह जिक्र मौजूद है कि अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र को दुनिया के लोगों से छुपा दिया। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे अल्लाह ताला की क्या हिकमत थी और इससे हमें क्या सबक मिलता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी के आखिरी लम्हात भी अल्लाह के हुक्म के तहत ही गुजरे। जब आपकी वफात का वक्त करीब आया तो आपको अल्लाह ताला ने एक बुलंद मकाम पर बुलाया, जहां से आपको वो सरजमीन दिखाई गई जिसका वादा बनी इसराइल से किया गया था। इसके बाद आपने अपने रब के हुक्म के आगे सर तस्लीम खम किया और उसी जगह अपनी जान अल्लाह के सुपुर्द कर दी। अल्लाह ताला ने आपकी वफात के बाद आपकी कब्र को दुनिया से छुपा दिया। इसकी सबसे बड़ी वजह बनी इसराइल की तबीयत थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के मिजाज से बखूबी वाकिफ थे कि वो अक्सर नाफरमानी और शिर्क की तरफ मायल हो जाते थे। अगर इनकी कब्र लोगों के इल्म में होती तो शायद वो उसे इबादत गाह बना लेते या उसे बुत परस्ती के लिए इस्तेमाल करते, जैसा कि माजी में दीगर अंबिया के साथ हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस हिकमत की तस्दीक की। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने बनी इसराइल को गुमराही से बचाने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र को पोशीदा रखा। ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह ताला हर तरह से अपनी मखलूक को गुमराही से महफूज रखने के लिए हिकमत अमली इख्तियार करता है। नाज़रीन, शैतान ने हमेशा से ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को राह रास्त से भटकाने की कोशिश की। तारीख में मिलता है कि इसी मकसद के लिए शैतान ने अपनी चालाकी और वसवसों के जरिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से राब्ता किया। वो किसी आम शक्ल में नहीं बल्कि एक पोशीदा और पुरइसरार अंदाज में सामने आया ताकि अपने मकसद को पोशीदा रख सके। शैतान का दावा यह था कि वो भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक खास पैगाम देना चाहता है और उनसे एक सवाल पर बात करना चाहता है। उसका मकसद उनके ईमान को हिलाना और उनके जरिए बनी इसराइल को शक और गुमराही में डालना था। तुम अल्लाह के जलीलुल कदर नबी हो, तुम्हें इस कदर अजीम मकाम अता किया गया है, लेकिन क्या तुम समझते हो कि तुम्हारी कौम वाकई तुम्हारे पैगाम पर मुकम्मल यकीन रखती है? ये सवाल इसकी चालाकी का मजहर था, क्योंकि वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कौम के मुतल्लिक शक में मुब्तला करना चाहता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने ईमान और हिकमत से शैतान के हर वसवसे का जवाब दिया। उन्होंने फरमाया कि मेरा भरोसा अल्लाह पर है जो दिलों के राज जानता है। मेरा काम सिर्फ पैगाम पहुंचाना है, हिदायत देना अल्लाह का काम है। तुम्हारी चालाकी और वसवसे मेरे ईमान को कमजोर नहीं कर सकते। ये जवाब ना सिर्फ मजबूत था बल्कि इसमें यकीन और आजिज़ी का मुजाहरा भी था। शैतान ने अपनी कोशिश जारी रखी और मजीद वसवसे डाले। उसने कहा कि ए मूसा, क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हारी कौम को किस तरह गुमराह कर रहा हूं? क्या तुम मेरी ताकत को समझते हो? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि तुम्हारी ताकत सिर्फ उन लोगों पर चलती है जो अल्लाह को भूल जाते हैं। मेरे रब की रहमत उन तमाम लोगों पर है जो सच्चे दिल से उसकी तरफ रुजू करते हैं। प्यारे दोस्तों, शैतान के वसवसों का मुकाबला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सब्र, हिकमत और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे के साथ किया। इस वाक़े से हमें यह सबक मिलता है कि शैतान हमेशा हमारी कमजोरियों को निशाना बनाने की कोशिश करता है, लेकिन अगर हम अल्लाह पर यकीन रखें और उसके अहकामात की पैरवी करें तो हम हर चालाकी और फरेब से महफूज रह सकते हैं। शैतान की ये नाकामी हमें याद दिलाती है कि ईमान की मजबूती ही हमारे तहफ्फुज की जमानत है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें शैतान के शर से महफूज रखे। और आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ जाएगी। बहुत खूबसूरत वाक़या है, आप लोग दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि हमको हौसला अफजाई हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, हमको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।